वेलकम टू जीके जीएस जोन। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलते हैं डायरेक्ट पॉइंट पे। और आज है 1 लाख का हिस्ट्री बुक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। और ये मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्टिंग करेंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्टिंग करेंगे। तो चलते हैं डायरेक्ट। यूरोपीय कंपनी का भारत का आगमन के बारे में पढ़ेंगे आज। तो इसमें फर्स्ट कहा गया कि वास्को डी गामा कहाँ से आए थे। तो वास्को डी गामा है जो कालीकट के तट पर किस वर्ष भारत आया था। 20 मई 1498 को कालीकट आया था। और वास्को डी गामा की भारत आने की किसने पथ प्रदर्शक कार्य किया था। तो अब्दुल मजीद नामक गुजराती एक नाविक था, जिसने भारत आने के लिए उसे पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य किया था, अब्दुल मजीद नामक गुजराती ने। और वास्को डी गामा था जो भारत आने वाले दूसरे पुर्तगाली कौन थे। तो पेड्रो अल्ब्रेज कैब्रेल था जो वास्को डी गामा के बाद भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली था। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था। तो 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा था जो 1502 ईस्वी में भारत आया था। और वास्को डी गामा तीसरी बार भारत कब आया था और उसकी मृत्यु कहाँ हुई थी। तो 1524 में तीसरी बार वास्को डी गामा आया था। और भारत के कोच्चिन यानी केरल शहर में उसकी डेड हो गई थी। 1524 में वास्को डी गामा की मृत्यु हो गई थी। और किसने वास्को डी गामा के कालीकट में स्वागत किया था। तो कालीकट के तत्कालीन शासक वहाँ के शासक थे जमोरिन। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंधी स्थापित करने वाला यूरोपीय थे। तो पुर्तगाली था जो मध्यकाल में भारत के साथ व्यापार में संबंध स्थापित करने वाला यूरोपीय था। कौन। तो पुर्तगाली था। और मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किया था पुर्तगालियों ने किया था। और किस यूरोप देश ने भारत में प्रथम समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। पुर्तगालियों के द्वारा प्रथम समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। और पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग की स्थापना किया था। तो 1503 ईस्वी में कोचीन में पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कोचीन में प्रथम दुर्ग की स्थापना किया था। और नेक्स्ट है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत के कौन बनाया गया था। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था जो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय बना था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और नीला योजना ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लाया था। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी लाया गया था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और यह पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और पुर्तगाली का शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो अल्बुकर्क था जो 1509 ईस्वी से 1515 ईस्वी तक पुर्तगालियों का शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और गोवा पर अधिकार किस पुर्तगाली ने किया था। तो अल्बुकर्क के द्वारा 1510 ईस्वी में किया गया था, गोवा पर अधिकार किया था। और अल्बुकर्क की मृत्यु कब हुई थी। तो अल्बुकर्क की मृत्यु गोवा में हुआ था। और इसका वास्को डी गामा की मृत्यु कब हुआ था। तो उसका 1524 में गोवा में हुई थी। अल्बुकर्क की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो गोवा में हुई थी। और किस हिंदू महिलाओं से विवाह करने से की नीति लाया था। तो अल्बुकर्क ने हिंदू महिलाओं से विवाह करने की नीति लाया था। कौन। तो अल्बुकर्क के द्वारा लगाया था। और बंगाल में पुर्तगालियों द्वारा प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया था। तो हुगली में। बंगाल में पुर्तगालियों द्वारा प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया गया था, हुगली में। और पुर्तगाली गवर्नर निनो डी कुन्हा का भारत में कार्यकाल कब से कब तक था। तो पुर्तगाली का गवर्नर था निनो डी कुन्हा, जिसकी कार्यकाल थी 1529 से लेकर 1538 के बीच में थी। निनो डी कुन्हा का
कार्यकाल था। और भारत में यूरोपीय शक्ति का आगमन कब हुआ था? तो सबसे पहले पुर्तगीज आया था, फिर बाद में डच आई थी, उसके बाद अंग्रेज आया था, डेनिश आई थी, उसके बाद फ्रांसीसी आई थी। पुर्तगालीज, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी आए थे। और नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया प्रमुख यूरोपीय कंपनी के आने के स्थापना क्रम के दिया गया, और उधर था आने के क्रम के अनुसार था उधर। तो सबसे पहले पुर्तगालीज आया था, उसके बाद डच आया था, उसके बाद कौन आया था? उसके बाद आया था पुर्तगाली के बाद अंग्रेज आए, पुर्तगाली के बाद डच आया था, डच के बाद अंग्रेज आई थी, अंग्रेज के बाद डेनिश, फ्रांसीसी। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी आई थी। और ये स्थापना क्रम में दिया गया तो एस्तादो द अल्मीडा यानी पुर्तगीज कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1498 में। और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में। और डेन ईस्ट इंडिया, जिसे डेनिश कहा जाता है, उसे 1616 में। और कंपनी देश ओरिएंटल फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में आई थी। कंपनी देश यानी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? तो 1664 ईस्वी में आई थी। बंगाल खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली को एक अड्डे के रूप में उपयोग कौन करते थे? तो पुर्तगाली था, जो बंगाल में की खाड़ी को समुद्री डकैती हेतु एक अड्डे के रूप में कार्य करती थी। बंगाल की खाड़ी को कौन? पुर्तगाली था, जो डकैती के रूप में बंगाल की खाड़ी में कब्जा किया हुआ था पुर्तगालियों ने। पांडुचेरी में सर्वप्रथम अपना उपनिवेश किसने स्थापित किया था? तो पांडुचेरी में सर्वप्रथम उपनिवेश अपना स्थापित किया था पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। प्रथम उपनिवेश की पांडुचेरी में स्थापना किया था पुर्तगालियों के द्वारा। और भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती किसकी देन है? तो पुर्तगालियों का देन है तंबाकू और लाल मिर्च की। और आलू और मक्का कौन भारत लाए थे? तो पुर्तगालियों के द्वारा आलू और मक्का लाया गया था। और पुर्तगालियों के पश्चात किस यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन हुआ था? तो पुर्तगालियों के पश्चात डचों का आगमन हुआ था। और डच कहाँ के निवासी थे? तो नीदरलैंड यानी हॉलैंड के निवासी थे डच। और डच कंपनी का नियंत्रण किसके हाथ में था? तो इसकी हॉलैंड के सरकार के हाथों में थी डच का कंपनी का नियंत्रण। और भारत के साथ व्यापार के लिए गठित दूसरी संयुक्त पूंजी कंपनी कौन थी? तो दूसरी संयुक्त पूंजी वाली गठित कंपनी कौन थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो संयुक्त पूंजी वाली दूसरी कंपनी थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। और व्यापारिक कंपनी ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 ईस्वी में भारत में मसूलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किए थे। कौन? तो डचों के द्वारा 1605 में भारत के मसूलीपट्टनम में डचों के द्वारा प्रथम स्थापना किया गया था ठिकानों का मसूलीपट्टनम में। और डच की पहली कंपनी बंगाल में कहाँ स्थापित हुई थी? तो पिपली में। डच की पहली कंपनी जो बंगाल में स्थापित कहाँ किया गया था? तो पिपली में। डचों के द्वारा पहली कंपनी बंगाल में स्थापित किया गया था पिपली में। कब? 1627 ईस्वी में पिपली में स्थापना किया गया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? तो डच ईस्ट इंडिया के द्वारा पटना में फैक्ट्री का स्थापना 1632 ईस्वी में किया गया था। और डच ने चिनसुंद्रा में अपनी व्यापारिक कंपनी कब स्थापित किया था? डचों ने चिनसुंद्रा एक जगह और वहाँ पे क्या किया? तो डचों ने एक कंपनी की स्थापना किया था 1653 ईस्वी में चिनसुंद्रा में। डचों के किस किले का गुस्ताबुल फोर्ट के नाम से जाना जाता है? तो गुस्ताबुल फोर्ट के नाम से जाना जाता है चिनसुंद्रा किले को। डचों का किले को गुस्ताबुल फोर्ट के नाम से जाना जाता है चिनसुरा किला। और नेक्स्ट है करें कि पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोची में विलियम फोर्ट का निर्माण किसने कराया था? तो आधुनिक कोची का निर्माण विलियम फोर्ट का निर्माण किसने किया था? तो आधुनिक कोची में विलियम फोर्ट का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो डचों के द्वारा करवाया गया था। और डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन अंग्रेजों एवं डचों के मध्य किस युद्ध से हुआ था? तो बेदरा के युद्ध से हुआ था। डचों का अंत हुआ था जो अंग्रेज और डचों के बीच में हुआ था, जो 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध हुआ था, जो अंग्रेज और डचों के बीच में हुआ था।
और भारत में डचों द्वारा स्थापित में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था मसूलीपट्टनम, नागपट्टनम और पटना और चिनसुंडा, कोचीन, सूरत और भरूच और आगरा में यह सभी डचों के द्वारा स्थापना किया गया था। कहाँ का? मसूलीपट्टनम, नागपट्टनम और पटना और चिनसुंडा जो और कोचीन, सूरत, भरूच, आगरा में, यानी 3-3, 6, 2, 8 जगह पे इसने डचों के द्वारा क्या हुआ तो इसकी व्यापारिक कोठी की स्थापना किया गया था डचों के द्वारा। डचों ने कहाँ से पगोड़ा नामक सिक्के जारी किए थे? डचों ने कहाँ से पगोड़ा नामक सिक्के जारी किया था तो पुलिकट से डचों के द्वारा किया तो पगोड़ा नामक सिक्के जारी किया गया था, पुलिकट से जारी किया गया था। और नेक्स्ट है अंग्रेज के बारे में दिया गया तो किस ब्रिटिश कंपनी को भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था तो लिवेंट कंपनी जो को 1593 में अंग्रेज को क्या हुआ तो किसका लिवेंट कंपनी थी जो अंग्रेज की एक लिवेंट कंपनी थी जो भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था किसे तो लिवेंट कंपनी को। और किस ब्रिटिश कंपनी के स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था तो लिवेंट कंपनी जो 1593 में आई थी और इसे भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ। और यह कंपनी जो स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त किया था लिवेंट कंपनी। कौन से मार्ग? स्थल मार्ग से। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी तो सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी थी जो अंग्रेजों के द्वारा संयुक्त पूंजी कंपनी का आरंभ किया गया था पहली बार अंग्रेज के द्वारा। और कौन ब्रिटिश यात्री था जो 1599 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत आया था तो जॉन मिल्डन हॉल था जो ब्रिटिश यात्री था जो 1599 में स्थल मार्ग से भारत आया था। जॉन मिल्डन हॉल था जो स्थल मार्ग से आया था जो ब्रिटिश यात्री थी। और प्रारंभ में महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार पत्र प्रदान किया था? प्रारंभ में महारानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने वर्षों तक व्यापार को अधिकार करने का प्राप्त था? 15 वर्ष जो 1609 ईस्वी से इसे अनिश्चित काल तक रखा गया था। 1609 ईस्वी से इसे अनिश्चित काल तक रखा गया था जो। और किस वर्ष विलियम हॉकिंस जहांगीर से मिलने उसके दरबार में आया था तो 1609 ईस्वी में हॉकिंस से मिलने को हॉकिंस एक अंग्रेजी यात्री था जो जहांगीर से मिलने के लिए आया था 1609 ईस्वी में। और सर टॉमस रो किस मुगल बादशाह से मिलने उसके दरबार में 1615 में आया था। और सर टॉमस रो और एक हॉकिंस दोनों जो है जो जहांगीर के टाइम में आया था विलियम हॉकिंस और सर टॉमस रो। विलियम हॉकिंस आया 1609 में और सर टॉमस रो आया था जहांगीर के शासनकाल में जो 1615 में आया था सर टॉमस रो। और नेक्स्ट है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापना किया गया था तो 1600 ईस्वी में। कहाँ किया गया था तो इंग्लैंड में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ किया गया था तो इंग्लैंड में 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। और नेक्स्ट है और इसका ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम क्या है तो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना कहाँ किया गया था 1600 ईस्वी में इंग्लैंड में किया गया था। और नेक्स्ट करिए लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था तो अकबर था जो लंदन में जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया था तो भारत के बादशाह कौन था तो अकबर था। और अकबर का शासनकाल है जो 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक थी। 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक थी। और नेक्स्ट करिए कि महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने किस कंपनी को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार प्रदान किया था तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने किस कंपनी के समुद्री मार्ग से पहली बार व्यापार करने का प्रदान दिया गया था तो द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज के द्वारा जो समुद्री मार्ग के द्वारा पहली बार इसे व्यापार करने का अधिकार दिया गया था लंदन गवर्नमेंट के द्वारा। और 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में क्या हुई थी तो ब्रिटिश इंडिया का गठन किया गया था और ब्रिटिश इंडिया कंपनी का गठन किया गया था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में।
भारत में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? सूरत में 1608 में, और डच के द्वारा मसूलीपट्टनम में किया गया था। और डच के द्वारा मसूलीपट्टनम में और 1608 में सूरत में किया गया था। और कुछ स्रोतों से अंग्रेज़ों की प्रथम फैक्ट्री 1611 में मसूलीपट्टनम में से प्राप्त हुई है। और कुछ स्रोतों से कहा गया है कि अंग्रेज़ों की प्रथम फैक्ट्री 1611 में स्थापना हुई थी, जो मसूलीपट्टनम से प्राप्त हुआ है। और अंग्रेज़ द्वारा सूरत में अस्थायी रूप से फैक्ट्री की स्थापना कब हुआ था? तो 1613 ईस्वी में हुई थी। अस्थायी रूप से फैक्ट्री की स्थापना सूरत में 1613 ईस्वी में हुई थी। और किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सर्वपल्ली सावल्ली के स्थान पर हराया था? तो थॉमस बेस्ट ने किस अंग्रेज के अधिकारियों ने पुर्तगालियों को सावल्ली के स्थान पर हराया था? तो थॉमस बेस्ट के द्वारा सावल्ली नामक स्थान पर पुर्तगालियों का हराया था। कौन? तो थॉमस बेस्ट ने हराया था। कहाँ पे हराया था? तो सावल्ली एक स्थान के नाम था। और नेक्स्ट है, गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेज़ों का सुनहरा फरमान कब प्राप्त हुआ? तो गोलकुंडा का जो सुल्तान द्वारा अंग्रेज़ों का सुनहरा फरमान मिला था 1632 ईस्वी में मिला था, जो गोलकुंडा के शासक के द्वारा दिया गया था 1632 में, जिसे सुनहरा फरमान कहा जाता है अंग्रेज़ों का। और नेक्स्ट है, पूर्वी भारत में अंग्रेज़ों द्वारा प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो पूर्वी भारत में अंग्रेज़ों द्वारा प्रथम कारखाना स्थापित किया गया था बालासोर उड़ीसा में किया गया था। कहाँ? बालासोर के उड़ीसा में 1633 ईस्वी में अंग्रेज़ों द्वारा प्रथम कारखाना की स्थापना किया गया था। पूर्वी भारत में जो पहली बार कहाँ किया गया था? बालासोर के उड़ीसा में 1633 ईस्वी में अंग्रेज़ों के द्वारा पूर्वी भारत में पहली बार कारखाना की स्थापना किया गया था। बालासोर के उड़ीसा में किया गया था। और नेक्स्ट है, ब्रिटिश ने सबसे पहले किस किले का निर्माण किया था? तो ब्रिटिश के द्वारा फोर्ट सेंट जॉर्ज किला जो मद्रास में स्थित है, फोर्ट सेंट जॉर्ज किला जो अंग्रेज़ों के द्वारा सर्वप्रथम पहला किला का निर्माण किया गया था। और इसे फ्रांसिस डे ने 1639 में बनवाया था। फ्रांसिस डे के द्वारा 1639 में फोर्ट सेंट जॉर्ज किला जो मद्रास में स्थित है, उसे फ्रांसिस डे के द्वारा बनाया गया था। और नेक्स्ट करिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी थी, जो सूरत में थी। और बाद में यह कहाँ किया गया था? तो बॉम्बे में किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो सूरत में थी। और बाद में कहाँ कर दिया गया था? तो बॉम्बे में किया गया था। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे प्राप्त किया था? तो पुर्तगालियों से प्राप्त किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे प्राप्त किया था? तो पुर्तगालियों से प्राप्त किया था। और दहेज में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय को 1661 में मिला था। चार्ल्स द्वितीय को क्या मिला था? तो बम्बई को चार्ल्स द्वितीय को दहेज में मिला था। और यह पुर्तगालियों से मुंबई प्राप्त जिसे बम्बई कहा जाता है, जो पुर्तगालियों से प्राप्त हुआ था, चार्ल्स द्वितीय को दहेज में मिला था। और ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत में निष्कासित किया गया था? तो सर जॉन चाइल्ड के द्वारा। सर जॉन चाइल्ड को क्या किया? तो 1688 में और औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था सर जॉन चाइल्ड का, जो हज यात्रियों को बंदी बनाने के कारण इसने क्या किया? तो इसने हज यात्रियों के बंदी बनाना शुरू कर दिया था। कौन? तो सर जॉन चाइल्ड था, जिसके कारण मुग़ल बादशाह कौन था? तो औरंगजेब था। उसके द्वारा सर जॉन चाइल्ड को क्या किया? तो इसे खदेड़ना पड़ा भारत से। और नेक्स्ट करिए कि अंग्रेज़ों के सूता नती कलकत्ता और गोविंदपुर की जिम्मेदारी किसके द्वारा प्राप्त हुई थी? तो अजमुन शाह द्वारा क्या हुआ? तो अंग्रेज़ों का सूता नती कलकत्ता और गोविंदपुर की जिम्मेदारी प्राप्त हुई थी अजीमुन शाह के द्वारा 1698 ईस्वी में क्या हुई? तो सूता नती कलकत्ता और गोविंदपुर की जिम्मेदारी प्राप्त हुई थी। और नेक्स्ट एक करी कि कलकत्ता में नींव किसने रखी? तो जॉब चरनॉक के द्वारा कलकत्ता का नींव रखी गई थी, जॉब चरनॉक के द्वारा। और नेक्स्ट करिए, फोर्ट विलियम किले का निर्माण कहाँ किया गया था? तो कोलकाता में फोर्ट विलियम किले का निर्माण किया गया था। और नेक्स्ट करिए, फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया था? चार्ल्स आयर को फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया था, चार्ल्स आयर को। और नेक्स्ट करिए कि भारत में फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे? तो फोर्ट विलियम है जो भारत में
हुगली नदी पर है और फोर्ट विलियम बनाया गया था किसके द्वारा? तो फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर थे और फोर्ट विलियम जो हुगली नदी के किनारे बंगाल में बनाई गई थी। और किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से बम्बई कर दिया गया? तो 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से बम्बई कर दिया गया था। और नेक्स्ट करिए, मुगल सम्राट जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को कौन सी उपाधि दिया था? तो इंग्लिश खां की उपाधि दिया था विलियम हॉकिंस को दिया गया था। और किसके द्वारा? तो जहांगीर के द्वारा इंग्लिश खां की उपाधि दिया गया था, विलियम हॉकिंस को दिया गया था। और नेक्स्ट है डेनिश। जो डेनिश का आगमन अंग्रेजों के बाद हुआ जो 1616 ईस्वी में आया था। और डेनिश ने अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो डेनिश के द्वारा त्रावणकोर, यानी त्रावणकोर कहाँ पड़ती? तो तमिलनाडु में 1620 ईस्वी में डेनिश के द्वारा त्रावणकोर में पहली कोठी स्थापना किया गया था। और डेनिश कंपनी ने भारत में अपनी सभी फैक्ट्री 1854 ईस्वी तक किसे बेचकर भारत से चली गई थी? तो अंग्रेजों को। डेनिश कंपनी ने भारत में अपनी सभी फैक्ट्री 1854 ईस्वी तक किसे बेचकर भारत से चली गई थी? तो अंग्रेजों को। और नेक्स्ट करिए कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में कौन सी यूरोपीय कंपनी आई थी? तो सबसे अंत में फ्रांसीसी कंपनी आई थी। जो व्यापारिक कंपनियों में से भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में कौन आया था? तो फ्रांसीसी, जो 1668 ईस्वी में आई थी। कौन? तो फ्रांसीसी आए थे 1668 ईस्वी में। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो लुई 14वें, यानी लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया गया था। और उस टाइम मंत्री कौन थे? तो कोलबर्ट के द्वारा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया गया था, कोलबर्ट के द्वारा। और भारत में फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना किसे माना जाता है? तो कोलबर्ट को माना जाता है। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है कोलबर्ट को। और नेक्स्ट करें कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपने सबसे पहले कारखाना कहाँ खोले स्थापित किया था? सूरत में 1668 ईस्वी में फ्रांसीसियों के द्वारा सबसे पहले कारखाना स्थापना किया गया था, सूरत में 1668 में। और प्रथम यूरोपीय व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारत के राजाओं के झगड़े में भाग लेने का नीति आरंभ किया था, तो डुप्ले, जो फ्रांसीसी गवर्नर था। और डुप्ले जो भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ कौन किया था? तो एक था यूरोपीय व्यक्ति था जो भू क्षेत्र के अर्जन के उद्देश्य से भारत के राजाओं के झगड़े में भाग लेना की नीति आरंभ किया था। और ये डुप्ले थी जो फ्रांसीसी थी। और नेक्स्ट करिए फ्रांसीसी द्वारा फोर्ट लुई किले का निर्माण कहाँ किया गया था? तो फ्रांसीसियों के द्वारा फोर्ट लुई का किला पांडुचेरी में स्थापना किया गया था। कहाँ? पांडुचेरी में। और फोर्ट ऑर्लियंस किले का निर्माण फ्रांसीसियों द्वारा कहाँ किया गया था? तो चंद्रनगर में फोर्ट ऑर्लियंस के किले का निर्माण किया गया था, चंद्रनगर में किया गया था। फोर्ट ऑर्लियंस किले का निर्माण कहाँ किया गया था? तो चंद्रनगर में फोर्ट ऑर्लियंस किले का निर्माण किया गया था, चंद्रनगर में। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे। कौन? तो क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, इसलिए फ्रांसीसी है जो दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असमर्थ हो गया। फ्रांसीसी है जो दक्कन में शक्ति आंदोलन को स्थापित करने में असफल रहा और अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। और नेक्स्ट करिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करने की, यानी कैप्टन बर्नेट द्वारा क्या हुआ? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों का जहाज़ों का क्या कर लिया? तो अधिग्रहण हो गया, जिसके कारण क्या हुआ? प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण यही बना कि अंग्रेज द्वारा क्या हुआ? फ्रांसीसी जहाज़ को कब्जा करने के अधिकार के तौर पर यह प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। और इसका अधिग्रहण कौन किए थे? तो अंग्रेज का एक था सेनानायक था कैप्टन बर्नेट। कर्नाटक युद्ध के मध्य हुआ था, तो कर्नाटक युद्ध में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। कर्नाटक का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। अंग्रेज और फ्रांसीसियों